तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में यूपी की सबसे चर्चित सीट मैनपुरी के लिए 7 मई को मतदान होगा। ये एक ऐसी सीट है जहां पे भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर सपा से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हैं। आपको बता दें कि हर संभव प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इसी के चलते आज सीएम योगी ने रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। मैनपुरी में सीएम ने रोड शो भी अलग ढंग से किया। मुख्यमंत्री के रोड शो में बुलडोजर भी नजर आए, वो भी एक नहीं दो नहीं, पूरे 14 बुलडोजर। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर भी खड़े नजर आए। उन्होंने बुलडोजर पर खड़े होकर ही सीएम योगी का स्वागत किया। भगवा ट्रक पर सवार होकर सीएम ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया, भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर देखा गया। सीएम योगी का ये रोड शो लगभग 2.5 किलोमीटर का रहा। रोड शो आर्य समाज मंदिर से शुरू होकर छोटे क्रिश्चियन मैदान तक निकाला गया। देखिए, आज सीएम योगी का जो रोड शो रहा, हम इसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं और चारों तरफ जन हुजूम दिखाई दे रहा है। और सबसे खास बात ये रही कि यहाँ पर बुलडोजर थे, एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 बुलडोजर। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी कहती है कि अगर मैनपुरी में हमारा प्रत्याशी आता है, हम आते हैं, तो आपको अपराधों से मुक्ति मिलेगी। और कहीं ना कहीं अपराधों से मुक्ति दिलाने का एक चिन्ह जो है बीजेपी बुलडोजर को भी मानती है। अब ये जो बुलडोजर तो एक तरीके से प्रतीक हो गया है, बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ का, इसीलिए उनको बुलडोजर बाबा भी कहते हैं जी। और बुलडोजर की निश्चित रूप से योगी सरकार में हनक भी रही है, धमक भी रही है और ठनक भी रही है, जिसका प्रदर्शन आज योगी आदित्यनाथ के रोड शो में देखने को मिला। मैनपुरी में जब उन्होंने रोड्स किया तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक भारी हुजूम दिखाई दिया। सड़कें खचाखच भरी हुई थी और सिर्फ एक ही बात, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, राम मंदिर, इसके अलावा कुछ सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। और जो 2.5 किलोमीटर का था वो एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में उसका प्रभाव भी है, क्योंकि बीजेपी और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ ये कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में अब मैनपुरी को जीत लिया जाए। आज उन्होंने वहाँ कहा भी है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके का माहौल इस चुनाव में बना है मोदी के प्रति और मोदी की गारंटी को लेकर के जो माहौल बना है, तो उनका दावा ये है कि अब मैनपुरी भी परिवर्तन की राह पर है। और परिवर्तन की राह में होने के कारण जो है निश्चित रूप से अब बीजेपी को भी यहाँ सफलता मिलने जा रही है। सारी शक्ति झोंक दी गई है, बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, मोदी भी आने वाले हैं। वो खैर ठीक है, मैनपुरी में बोल करके इटावा में बोलेंगे, बात केवल एक ही है कि वो सभी सीटों पर वो करेंगे। अमित शाह बोल चुके हैं। और देखिए, बुलडोजर का सबसे बड़ा उत्साह देखने को मिला जी। अब आप देखिए, बुलडोजर को लेकर के जो मतदाता है वो बड़ी चर्चा में आ गया, और जो खास तौर से जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग वो ज़्यादा उत्साहित होता है। ऐसी स्थितियों से आपको बता दें कि एक बोट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्विंग बोट, जो 3 और 4% के लगभग होता है। देखिए, 2 बोट तो होते हैं कमिटेड, एक होता है बीजेपी का कमिटेड वोट है, किसी को भी लड़ा दो, देना उसी को है। इसी प्रकार से कांग्रेस का भी कमिटेड वोट है, चाहे आज कांग्रेस किसी भी हालत में हो गई हो, लेकिन अगर वोट डालना पड़ेगा तो कांग्रेस में ही डालेंगे, बात करेंगे तो कांग्रेस की ही करेंगे, माने कमिटेड। और एक स्विंग वोट, और ये जो स्विंग वोट होता है ये जीत हार में बड़ा कारण बनता है। तो इस प्रकार के रोड शो जो 3-4% का स्विंग वोट है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। ये स्विंग वोट असमंजस में होता है, किसको वोट दें, हाँ अरे मोदी की तो लहर चली रही है, अब कि इनको भी देख लिया जाए, या हमारे मोहल्ले के खड़े हैं फलाने प्रत्याशी, हमारे मोहल्ले के खड़े हैं, हम उनको देख लें, वो मेरे रिश्तेदार खड़े हैं। तो ये जो असमंजस की स्थिति होती है, इस तरीके के रोड शो, रैलियाँ परिवर्तन करने में बहुत बड़ी सहायक होती है। बिल्कुल। तो मैनपुरी वैसे तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और बीजेपी इसको खुद मानती है, इसीलिए वो हर बार ये बात कह रही है कि इस बार ये जो 28 साल का किला है इसको ढहाना है और
उनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक नारा भी दिया है कि इस बार ऐसा होना ही चाहिए, यानी अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए मैनपुरी में स्थितियां क्या होती हैं।